हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सीए शिव कुमार शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट एडवाइस बाय सीए। तो आज आप अपनी स्क्रीन पे देख के रहे होंगे कि हम आपके लिए लेके आए हैं आज एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक जो है जीएसटी डिमांड एंड टैक्सेस की हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कैसे करें। तो चलते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ कि क्या क्या प्रोसीजर रहेगा जीएसटी डिमांड और टैक्सेस जो है हम इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं और कौन कौन सा अमाउंट है जो हम इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो हुआ क्या कि जी जब से हमारा जीएसटी एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है 2017 से, उसके बाद काफ़ी सारे जो डीलर्स हैं उन्होंने बोगस बिलिंग करने की भी कोशिश करी और कुछ ऐसे डीलर्स भी थे जिन्होंने जो है ड्यू टू अनअवेयरनेस ऑफ लॉ जो है काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजंस थे इनकम जीएसटी लॉ के जो उन्होंने वायोलेट कर दिए। इसकी वजह से क्या हुआ कि जब तक उनको नॉलेज नहीं थी तब तक वो उसका वायलेशन करते रहे, और जब भी या तो उनकी नॉलेज में वो आ चुके हैं कि हमने ये वायलेशन किया है, या अगर वो नॉलेज में नहीं आए हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से जब भी ये उनकी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की नज़र में आएगा कि जी यहाँ पे वायलेशन हुआ है, तो उनके पास जो पावर है कि वो उस डीलर के ऊपर जो है वो पेनल्टी फाइन और टैक्सेस वगैरह जो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे उसकी जो है लेवी कर सकते हैं और उसकी रिकवरी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का आवाज़ था और उन्होंने जो है एक नेचुरल जस्टिस का जो हमारा लॉ होता है उसको देने के लिए जो है डिपार्टमेंट ने एक बहुत अच्छा सेक्शन लेके आए हुए हैं, सेक्शन 80 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। एक्चुअली सेक्शन 80 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 जो है इसके अंदर जो है गवर्नमेंट ने डीलर्स को एक अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर आप जो है आपके ड्यूज ये टैक्सेस जो हैं या जो डिमांड्स का अमाउंट है वो अगर आप इंस्टॉलमेंट में भी पे करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर वन टाइम करते हैं तो वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उसकी पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट में भी करते हैं ताकि जो हमारे डीलर्स हैं उनका जो बिजनेस है वो सफ़र ना करे, तो उस चीज़ के लिए जो है वो सेक्शन 80 के अंदर काफ़ी सारे अच्छे प्रोविजंस हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस हैं कि किस कंडीशन में वो एप्लीकेबल होंगे, क्या क्या उसके नॉर्म्स रहेंगे, वो हम आगे अपने स्लाइड्स में देखेंगे। तो चलते हैं हम अपने सेक्शन 80 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 की तरफ। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे हाइलाइट्स ऑफ सेक्शन 80 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 आर एज फॉलोज। इसके अंदर क्या है कि जो हमारे सेक्शन 80 के अंदर जो प्रोविजन है उसके अंदर कहा गया है कि जी जो भी डीलर है जिसको अपने टैक्सी डिमांड्स एंड टैक्सेस की पेमेंट इंस्टॉलमेंट में या उसके अमाउंट की डेफरमेंट करवानी है, उसको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी है कमिश्नर को कि मेरे को जो है ये बेनिफिट जो है मेरे ये सर्कमस्टांसेस हैं जिस वजह से जो है मैं पेमेंट जो है अभी नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे को जो है इसका रिलैक्सेशन दिया जाए कि मेरी जो इंस्टॉलमेंट जो मेरा टोटल अमाउंट है उसको इंस्टॉलमेंट में बांट दिया जाए या जो है उस अमाउंट को एक स्पेसिफाइड पीरियड तक डेफर कर दिया जाए। तो सेक्शन 80 के अंदर क्या कहा गया है कि कौन कौन से टैक्सेस एंड डिमांड्स जो है इस प्रोविजन के अंदर एप्लीकेबल होंगे, सेक्शन के अंदर एप्लीकेबल होंगे। उसके अंदर लिखा गया है कि ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय टैक्सेबल पर्सन द कमिश्नर में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, यानी कि उनको जो है कोई भी रीजन चाहे वो उसको एक्सेप्ट करें चाहे रिजेक्ट करें, उस रीजन को जो है अपने रिटर्न के अंदर जो है रिकॉर्ड में लेना है। एक्सटेंड द टाइम फॉर पेमेंट और अलाउ पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ड्यू अंडर दिस एक्ट, यानी कि वो उनके पास पावर है कि वो उस पेमेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट के अंदर जो उसको बना सकते हैं। लेकिन वो क्या चीज है कि अदर देन द अमाउंट ड्यू एज पर द लायबिलिटी सेल्फ असेस्ड इन एनी रिटर्न। इसका मतलब क्या हुआ कि जी वो कमिश्नर के पास पावर है आपकी टैक्स एंड डिमांड को डेफर करने की, लेकिन उनके पास पावर क्या नहीं है कि अगर आप अपनी कोई रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस टाइम अगर आपकी कोई लायबिलिटी आती है तो आप इस सेक्शन का जो है बेनिफिट उस पेमेंट के लिए नहीं ले सकते। मान के चलिए कि आप जो है अपनी फरवरी 2020 की जो है रिटर्न फाइल कर रहे हैं और उसके अंदर जो आपकी जो है टैक्स की लायबिलिटी की पेमेंट जो है वो आपकी सेल्फ असेस जो आपने की उसके हिसाब से 1 करोड़ रुपए है, तो आप इस 1 करोड़ की डेफरमेंट या इंस्टॉलमेंट के लिए वो सेक्शन 80 का बेनिफिट नहीं ले सकते। इसके अंदर जो है आपको पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। तो अदर देन जो हमारी सेल्फ असेस्ड टैक्स की लायबिलिटी है उसके अलावा जो है बाकी सारी कंडीशन जो है वो सेक्शन 80 के अंदर जो है वो कवर होती हैं। उसके बाद मान के चलिए कि मैं फर्स्ट कंडीशन जो है कि मेरी सेल्फ असेस वाली लायबिलिटी वाला केस नहीं है, मेरी कोई डिमांड है 10 लाख रुपए की, तो उस लायबिलिटी को मैंने फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर लिया। उसके बाद क्या है कि जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स जो बनेंगी वो मैक्सिमम जो है 24 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट बन सकती है। यानी मान के चलिए कि आपको 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए की पेमेंट करनी थी,
उसको जो है आप मैक्सिमम 24 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट ने अपना भी ध्यान रखा है कि जी अगर हम किसी को इंस्टॉलमेंट वाला बेनिफिट देते हैं तो उसके अंदर जो है उसके ऊपर जो टैक्स की लायबिलिटी होगी वो, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी होगी वो जो है डीलर को जो है वो गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी, और जो इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो सेक्शन 50 ऑफ CGST 2017 के हिसाब से जो है वो चार्ज होगा। तो इसमें ये 3 कंडीशंस होगी कि जी पहले तो जो है अगर आपकी सेल्फ असेस से रिलेटेड कोई टैक्स की लायबिलिटी है तो वो इसमें कवर नहीं होगी। दूसरी, जो आपकी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो बनेगा वो मैक्सिमम 24 इंस्टॉलमेंट्स में बन सकता है, आप इससे कम में बनवा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 24 ही बनेगी। उसके बाद जो है जो आपके इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट लेवी होगा, वो एज पर सेक्शन 50 ऑफ CGST एक्ट के हिसाब से जो है वो लेवी होगा। उसके बाद क्या है कि प्रिकॉशंस टू टेक आफ्टर अवेलिंग दिस अपॉर्चुनिटी। मान के चलिए कि जो भी सेक्शन 80 की कंडीशंस है उसको फुलफिल करके कोई डीलर जो है अगर उसका बेनिफिट उठा लेता है कि उसकी जो कमिश्नर ने अगर उसकी एप्लीकेशन सबमिट कर ली और उसको इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो उसके बाद उसको किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद उसको ध्यान रखना है कि जी जो प्रोविजन के जो सेक्शन के अंदर भी लिखा गया है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर देयर इज अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एनी वन इंस्टॉलमेंट ऑन इट्स ड्यू डेट, यानी कि आपकी मान के चलिए आपकी 12 इंस्टॉलमेंट की जो है किस्त बनी, उसके अंदर जो है आपने 10 इंस्टॉलमेंट जो है वो आपने मान के चलिए कि एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी और सेकंड इंस्टॉलमेंट के अंदर आपने ड्यू डेट पे डिफॉल्ट कर दिया, तो आप इस प्रोविजन का जो बेनिफिट है उससे बाहर निकल जाएंगे और आपकी जो रिमेनिंग 11 इंस्टॉलमेंट्स जो बची हैं वो आपको जो है एंड टू एंड पे करनी पड़ेगी, और अगर आप पे नहीं करते हैं तो वो लाइबल फॉर रिकवरी हो जाएगी, और जो भी रिकवरी के जो सेक्शंस के जो भी प्रोविजंस है वो उसके ऊपर जो है एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने सेक्शन 80 का बेनिफिट लेके अपने जो डिमांड का अमाउंट है उसको अगर इंस्टॉलमेंट या डेफरमेंट में करवा लिया है तो उसके बाद जो है आपको ड्यू डेट के ऊपर इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो भी इंस्टॉलमेंट है वो बाउंस ना हो जाए और आपको जो है पेमेंट करनी ही करनी है। उसके बाद जो सेक्शन 80 की जो भी प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है वो रूल नंबर 158 सब रूल 1 ऑफ CGST रूल्स 2017 के अंदर लिखा गया है कि उसका क्या क्या प्रोसीजर होगा। इसमें लिखा गया है कि अगर आपको सेक्शन 80 का बेनिफिट लेना है तो जो डीलर है उसको ऑनलाइन एक एप्लीकेशन फाइल करनी है कमिश्नर के सामने। वो जो फॉर्म का नाम रहेगा वो फॉर्म GST DRC 20 रहेगा। उसके अंदर जो है उसको अपना जो भी उसका स्पेसिफाइड रीजन है कि किस वजह से वो पे नहीं कर पाएगा, उसको कितने अमाउंट की डिमांड है एंड वो कितनी इंस्टॉलमेंट में बनवाना, कितनी इंस्टॉलमेंट में उसको पे करना चाहता है, उससे रिलेटेड जो है वो डिटेल्स भरनी होती है और उस फॉर्म के अंदर जो है वो उसको ऑनलाइन फॉर्म GST DRC 20 फाइल करना है और उसके बाद जो उसकी एप्लीकेशन जो है वो कमिश्नर के पास जैसे ही वो सबमिट करेंगे उसकी जो एप्लीकेशन है वो कमिश्नर के पास जो है वो चली जाएगी। अब हम ये प्रोसीजर देखते हैं कि जी DRC 20 जो है GST पोर्टल पे फाइल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको जो भी डीलर जिसको इस सेक्शन का बेनिफिट लेना है उसको जो है अपने पोर्टल के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद जैसे ही वो डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे तो वहां पे सर्विसेज के अंदर जो है पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही वो पेमेंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उनके सामने इस तरीके की स्क्रीन दिख जाएगी और यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर डेफर्ड पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उनके सामने जो है हमारा स्पेसिफाइड फॉर्म जो है GST DRC 20 वो ओपन हो जाएगा। वो ओपन होने के बाद जो है इस तरीके की स्क्रीन उनके सामने आएगी कि डीलर का GST नंबर हो गया एंड उसका नाम हो गया एंड जो भी उसकी डिमांड आईडी से रिलेटेड जो भी डिटेल है वो यहाँ पे फिल करके जैसे ही सर्च करेंगे तो जो उस डिमांड से रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर्स हैं वो कुछ ऑटोफिल हो जाएंगे और बाकी जो है सारी डिटेल जो है आपको इस फॉर्म के अंदर फिल करनी है और फिल करने के बाद जो है आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो वो एप्लीकेशन जो है आपके कमिश्नर के पास जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगी और जब कमिश्नर के पास जो एप्लीकेशन सबमिट होगी तो कमिश्नर जो है आपका जो भी जुडिशल ऑफिसर है उनके पास जो है उनसे एक रिपोर्ट मंगवाएंगे। उसके अंदर जो है उनसे ये पूछा जाएगा कि जी इस पर्सन ने जो है एप्लीकेशन लगाई है और इनकी जो है फाइनेंशियल एबिलिटी कैसी है अगर हम इनको इंस्टॉलमेंट वाला बेनिफिट देते हैं। तो जब उनकी तरफ से ये रिपोर्ट आ जाएगी तो जो कमिश्नर हैं वो आपने जो अपने फॉर्म के अंदर रीजन दिया है एंड जो को आपके जुडिशल ऑफिसर की जो रिपोर्ट है उसके बेसिस पे ये डिसाइड करेंगे कि जी आपको इंस्टॉलमेंट वाला बेनिफिट देना है कि नहीं देना और जो भी उनका डिसीजन होगा वो अपने डिसीजन को जो है रिटर्न करेंगे फॉर्म GST DRC 21। इसके अंदर जो है वो आपकी इंस्टॉलमेंट या डेफरमेंट की जो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो उसका वो रीजन देंगे कि जी किस कारण से जो है आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है।
उसके अलावा जो है रूल्स के अंदर कुछ और कंडीशन भी दी गई है कि किन किन केसेस के अंदर जो है वो डीलर जो है सेक्शन 80 का बेनिफिट नहीं ले सकता। इसके अंदर तो सबसे पहला तो रीजन जो है वो जो उसकी कंडीशन है वो ये है कि इफ द डीलर हैज ऑलरेडी डिफॉल्टेड ऑन द पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट अंडर द एक्ट एंड फॉर विच द रिकवरी प्रोसेस इज ऑलरेडी इनिशिएटेड। ऐसा कोई अमाउंट जो जिसके अगेंस्ट जो है ऑलरेडी आपने कोई जो डीलर है उसने कोई डिफॉल्ट किया हुआ है और उस डीलर के अगेंस्ट जो है कोई रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जो है उसका बेनिफिट जो वो सेक्शन 80 के अंदर नहीं ले पाएगा। उसके बाद जो है जो सेकंड कंडीशन है, द टैक्सेबल पर्सन हैज नॉट बीन अलाउड टू मेक पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी उसने जो है अपनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो है सेक्शन 80 के अंदर कोई एप्लीकेशन जो है वो ना लगाई हो। एंड द तीसरी इंस्टॉलमेंट क्या है कि अगर आपको सेक्शन 80 वाला इंस्टॉलमेंट का बेनिफिट लेना है तो जो आपका डिमांड अमाउंट है वो 25,000 रुपीज से जो है वो एक्सेस होना चाहिए। अगर आपका अमाउंट 25,000 या उससे लेस है तो आप जो है इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो आपको जो भी इस वीडियो के अंदर हमने बताया है कि जी ये स्पेसिफाइड कंडीशन है, इनको आपको फुलफिल करना है। उसके बाद भी अगर कोई इश्यू आता है तो आप हमें मेल करके उससे रिलेटेड अपनी क्वेरी पुट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि मैं और मेरी टीम जो है आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें। लेकिन जो भी प्रेस्क्राइब मैनर था वो ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर बता दिया गया है। तो अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आप सेक्शन 80 का बेनिफिट ले सकते हैं, अदरवाइज केस में नहीं ले सकते। तो आपने देखा हमने छोटी सी वीडियो में कोशिश करी है कि आपको जो है मैक्सिमम बेनिफिट बता पाएं सेक्शन 80 का। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है बेल बटन को हिट करें ताकि इस तरह की जो भी लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।